तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 178 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि शाओयान की जीत ने पूरे पिल टावर को हिला दिया था। ओल्ड डीमन हो का चेहरा हरा और लाल दोनों रंगों का मिश्रण बन चुका था, क्योंकि फाइनल अनाउंसमेंट सुनते ही उसके सारे अरमान टूट गए थे। उसने तो ये सोचा था कि इस बार वो अपने कई दशकों पुराने राइवल यानी याओ लाओ को हरा देगा, लेकिन हकीकत बहुत ही क्रूर थी। आज उसे ये सच्चाई माननी पड़ी कि याओ लाओ का शिष्य शाओयान उसे मेडिसिनल रिफाइनमेंट स्किल्स में आसानी से हरा सकता है। उसी वक्त चुआन खोंगजी ने अपने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हा कंग्रेचुलेशंस ओल्ड याओ, सच में तुमने एक कमाल का डिसाइपल सिखाया है। ये शाओयान तो शायद अब तुम्हें भी पार कर गया है ना। याओ लाओ के चेहरे की मुस्कान उस वक्त कानों तक खिंच चुकी थी। चारों तरफ से मिल रही कंग्रेचुलेशन सुनते हुए उसका दिल गर्व से भर चुका था। आज शाओयान की परफॉर्मेंस ने उसे उतना प्राउड महसूस करवाया जितना खुद की जीत भी नहीं करवा पाती, क्योंकि जब इंसान एक उम्र के बाद पहुंचता है तब उसकी कम्पिटिटिव भावना धीरे धीरे कम होने लगती है, और तब सबसे ज्यादा खुशी उसे तब मिलती है जब वो अपने डिसाइपल को अपनी ताकत, अपना अनुभव और अपना नाम सौंपता है। और जब वही डिसाइपल इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करे तो गुरु का सीना अपने आप गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ओल्ड डीमन हो बेहद डिजेक्टेड महसूस कर रहा था। उसने याओ लाओ के चेहरे पर वो चमकती हुई मुस्कान देखी तो उसकी आंखों में जलन थी। उसने गुस्से में अपनी स्लीव्स चटक दी और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। स्टोन स्टेज पर खड़े फर्स्ट एल्डर की नजर शाओयान पर पड़ी। उसके बूढ़े चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। हालांकि शाओयान उम्र में उससे बहुत छोटा था, लेकिन सेंट्रल प्लेन्स की दुनिया में उम्र नहीं, ताकत मायने रखती थी। और डोची हो या अल्केमी, शाओयान दोनों में उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां उसे बराबरी से सम्मान दिया जाना चाहिए। फर्स्ट एल्डर ने गंभीर आवाज में कहा, शाओयान, आगे से तुम स्मॉल पिल टावर के एक एल्डर रहोगे। तुम और याओ चेन मेरे साथ चलो, हमें उस मैटर पर बात करनी है जो तुमने हमारे सामने उठाया था। शाओयान के दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसने तुरंत चुपकर अपने हाथ जोड़ दिए। असल में पिल टावर आने का मुख्य कारण यही अलायंस का मुद्दा था। अगर वोटिंग इतनी क्रूशियल न होती तो शायद शाओयान को इन बूढ़ों से कंपटीशन में कोई दिलचस्पी नहीं होती। फर्स्ट एल्डर अपने शब्दों के साथ धीरे धीरे स्टोन स्टेज से नीचे उतर गया। बाकी एल्डर्स उसके पीछे पीछे चल दिए। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो। चुआन खोंगजी और बाकी सब भी शाओयान के पास आए। उनके चेहरों पर मुस्कान थी। उन्हें साफ लग रहा था कि अब आगे के काम आसान होंगे। अलायंस अब सफल होने वाला है। थोड़ी देर बाद पिल टावर के भीतर एक छोटे मीटिंग रूम में 10 एल्डर, जिनमें चुआन खोंगजी और बाकी 2 टावर हेड्स भी शामिल थे, अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए थे। शाओयान और याओ लाओ भी साइड में जाकर बैठ गए और उनकी नजर सीधे उस फर्स्ट एल्डर पर टिक गई जो लीडर की सीट पर बैठा था। फर्स्ट एल्डर की काम आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। पिल टावर हमेशा से न्यूट्रल रहा है। हम कभी किसी फैक्शन का पक्ष नहीं लेते। ये पिल टावर का रूल है। लेकिन अब बहुत से एल्डर्स इस अलायंस के खिलाफ हैं। भले ही हॉल ऑफ सोल्स हमारा दुश्मन है, पर अगर हमने अलायंस बना लिया तो ये पिल टावर के रूल को तोड़ने जैसा होगा। शाओयान ने धीरे से सिर हिलाया और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, फर्स्ट एल्डर, बात ऐसे नहीं रखी जा सकती। हॉल ऑफ सोल्स ने इन सालों में असंख्य अल्केमिस्ट्स को पढ़ लिया है। भले ही उन्होंने ये काम छिप कर किया हो, पर यह बात अब फैल चुकी है। पिल टावर, जिसे अल्केमिस्ट्स का होली ग्राउंड माना जाता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनकी रक्षा करे। लेकिन पिल टावर ने अब तक हॉल ऑफ सोल्स के इस बेखौफ व्यवहार पर कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं दिखाया। अगर ये हाल ऐसे ही चलता रहा तो अल्केमिस्ट्स का पिल टावर पर भरोसा टूट जाएगा और उस दिन पिल टावर बस नाम का होली ग्राउंड रह जाएगा। शाओयान की बातें सीधे दिल पर लगी। उसकी आवाज में न तो झिझक थी न डर। वो पिल टावर की हालत और इन एल्डर्स की सोच दोनों पर सीधा वार कर रहा था। कई एल्डर्स के चेहरे पर असहजता साफ झलक रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते थे कि शाओयान सच बोल रहा है। पिछले कुछ सालों से हॉल ऑफ सोल्स की गतिविधियां तेजी से बढ़ी थी। वो अब तो खुलेआम सोल्स इकट्ठा कर रहे थे और पिल टावर चुप बैठा था। शुरुआत में अल्केमिस्ट्स डर के मारे चुप थे, लेकिन अब उनका विश्वास धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। जिस दिन उन्हें लगा कि पिल टावर उनकी रक्षा नहीं कर सकता, उसी दिन पिल टावर के इस होली ग्राउंड का सम्मान मिट जाएगा। फर्स्ट एल्डर कुछ देर के लिए शांत हो गया। शाओयान के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार उसने हल्की सांस ली और कहा, याओ चेन, तुम्हारा ये डिसाइपल न सिर्फ दोची और मेडिसिनल रिफाइनमेंट में बेहतरीन है, बल्कि इसकी बातें भी बेहद तेज है। याओ लाओ ने हंसते हुए अपनी दाढ़ी सहलाई। हाँ, जवान लोग थोड़े एरोगेंट तो होते
ही है। अगर इसने कुछ ज्यादा कह दिया हो तो फर्स्ट एल्डर माफ कर देना। फर्स्ट एल्डर मुस्कुराया। अरे अगर वो एरोगेंट है भी तो उसके पास उस एरोगेंस का हक भी है। उसने शाओयान की तरफ देखा और बोला, अब तुम पिल टावर के एल्डर माने जाओगे, और चूंकि ज्यादातर वोट अलायंस के पक्ष में है, मैं भी रूल के मुताबिक वही मानूंगा, इसलिए तुम इस बार सफल रहे। थैंक यू फर्स्ट एल्डर। शाओयान का चेहरा पूरी तरह खुशी से चमक उठा था। भले ही वो हमेशा शांत रहता था, लेकिन आज उसकी आंखों में छिपी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। पिल टावर इस अलायंस का सबसे अहम हिस्सा था। अगर ये शामिल न होता तो पूरी अलायंस आधी ताकत की रह जाती। इसलिए शाओयान और याओ लाओ ने इसे मनाने में दिल और जान लगा दी थी, और आज उनकी मेहनत रंग लाई। फर्स्ट एल्डर ने गहरी सांस लेकर कहा, हॉर्न ऑफ सोल सच में सभी एल्केमिस्ट्स का कॉमन एनिमी है। हमारी ताकत उनसे कम नहीं, लेकिन अगर हमने सीधी लड़ाई की तो हमारा नुकसान भी बहुत भारी होगा। फिर भी अगर ये अलायंस बन जाए तो हम कम से कम उन्हें रोकने की ताकत पा सकते हैं। अगर हॉल ऑफ सोल्स ने अपनी हदें नहीं समझी तो पिल टावर एक बार फिर उनके खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेगा। शाओयान की आंखों में आग सी चमक उठी। फर्स्ट एल्डर निश्चिंत रहिए, उस वक्त पिल टावर अकेला नहीं होगा। फर्स्ट एल्डर ने हल्की मुस्कान दी और सिर हिलाया। तो बताओ शाओयान, अलायंस कब शुरू होगा? शाओयान ने जवाब दिया, फर्स्ट एल्डर 3 दिन बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन में आएगा। वही फॉलिंग स्टार पवेलियन, बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेक्ट, ये तीनों मिलकर आधिकारिक रूप से अलायंस बनाएंगे। ओह, यहाँ तक कि फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली भी शामिल हो रहे हैं। सभी एल्डर्स के चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे। उन्हें इस अलायंस की ताकत का अंदाजा हो चुका था। अगर ये सच में बन गया तो हॉल ऑफ सोल्स भी इसे हल्के में नहीं ले पाएगा। फर्स्ट एल्डर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं 3 दिन बाद खुद फॉलिंग स्टार पवेलियन आऊंगा और अलायंस के फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा। उसकी नजर शाओयान के चमकते चेहरे पर पड़ी और अचानक उसके अंदर एक पुराना जोश जाग उठा। कई सालों से ठंडी पड़ चुकी उसके खून की गर्मी फिर से लौट आई थी। उसके मन में एक आवाज गूंजी, हॉल ऑफ सोल्स, शायद अब वो पुराना हिसाब पूरा होने का वक्त आ गया है। इसके बाद शाओयान और याओ लाओ ने पिल टावर में एक दिन और बिताया और फिर तुरंत लौट पड़े फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ, क्योंकि मेजबान होने के नाते अलायंस की तैयारी का सारा भार अब उन्हीं पर था। 2 दिन पलक झपकते बीत गए। फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर और बाहर सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई थी कि 500 किलोमीटर के दायरे में कोई भी हलचल छिप नहीं सकती थी। हर दिशा में उनके जासूस निगरानी कर रहे थे। पहाड़ की चोटी पर जहां अतिथि स्वागत के लिए स्थान बनाया गया था, वहां अब शाओयान, याओ लाओ, कैलिन और बाकी लोग पहले से मौजूद थे। स्टार रेल्म के द्वार पूरी तरह खुल चुके थे मेहमानों के स्वागत के लिए। सूरज धीरे धीरे सिर पर चढ़ आया। तभी अचानक हवा में सूश की आवाज गूंजी। तेज हवा के साथ शाओयान और याओ लाओ दोनों की नक्सात ऊपर उठी। एंट्रेंस की तरफ से तेज रफ्तार में आती एक चमकीली रोशनी की लहर उन तक पहुंच रही थी। कुछ ही पलों में वो लाइट पहाड़ के ऊपर रुक गई और जैसे ही वो बिखरी, वहाँ एक समूह नजर आया। वो थी फ्लावर सेक्ट की महिलाएं। शाओयान की नजर उस समूह में आगे खड़ी यून यून पर पड़ी और फिर उसने देखा कि सबसे आगे 2 महिलाएं थी जिनसे बेहद शक्तिशाली ओरास बाहर निकल रही थी। वो बुदबुदाया, एक इंटरमीडिएट बैनशेंग और एक हाई लेवल बैनशेंग। सच में फ्लावर सेक्ट की छिपी हुई ताकत बहुत बड़ी है। याओ लाओ मुस्कुराए, हाँ फेरी चिंग, फेरीवा, कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए, कैसी हो तुम दोनों? आसमान में खड़ा वो समूह धीरे धीरे नीचे उतरा और शाओयान की टीम से कुछ ही दूरी पर आकर रुका। हरी पैलेस रोब्स पहनी वो सुंदर स्त्री याओ लाओ को देख रही थी। उसकी आंखों में भावनाओं का एक जटिल मिश्रण था। उसने धीरे से कहा, इतने सालों बाद जब देखा तो तुम सच में एक बूढ़े व्यक्ति बन चुके हो याओ लाओ। याओ लाओ थोड़ा सहज होकर मुस्कुराए। शाओयान ये सब देखकर थोड़ा हंस पड़ा। लगता है टीचर कभी काफी हैंडसम रहे होंगे। तभी हर जगह रिश्ते छोड़ गए। उसी वक्त एक गर्म वाइल्ड विंड पूरे स्टार रेल्म में फैली और साथ ही एक चमकदार रेड लाइट नीचे की तरफ गिरी। रोशनी छूटते ही एक और समूह प्रकट हुआ। आगे एक लाल बालों वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी ओरा इतनी भयानक थी कि शाओयान की भौहें भी हल्की सी सिकुड़ गई। याओ लाओ मुस्कुराए, एंसेस्टर हो यून, ये ओल्ड डीमन अभी भी जिंदा है। आसमान में खड़े उस लाल बालों वाले बूढ़े आदमी को देखते ही शाओयान का एक्सप्रेशन थोड़ा गंभीर हो गया। वो मन ही मन बोला, ये शख्स शायद बर्निंग फ्लेम वैली के वो एंसेस्टर हो यून है, और हाँ, ये इंसान वाकई बहुत पावरफुल है। अपने सेंसेस से शाओयान को साफ महसूस हुआ कि उस बूढ़े आदमी की स्ट्रेंथ एक 1 स्टार डोशेंग के लेवल पर पहुंच चुकी थी और वो खुद शाओयान से भी थोड़ा ज्यादा ताकतवर था। एक इंटरमीडिएट लेवल 1 स्टार डोशेंग। इतने सालों से बर्निंग फ्लेम वैली ने अपनी पहचान 3 सबसे बड़े वैलीज में बनाए रखी थी, क्योंकि उनके पास एक जेन्युइन डोशेंग था। इतनी स्ट्रेंथ के साथ उनका लेवल साफ तौर पर प्रोफाउंड स्काई सेक्ट या फ्लावर सेक्ट के बराबर था, लेकिन ये भी साफ था कि उन्होंने अपनी असली ताकत कभी ज्यादा दिखाई नहीं थी। तभी आसमान से एक जोरदार हंसी गूंजी। ओल्ड याओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू वो पुराना फेलो अब भी जिंदा है। एंसेस्टर हो यून जोर से हंसते हुए आसमान में आगे बढ़ा। उसके साथ थे तांग जेन और तांग हो एर। धीरे धीरे उतरते हुए उसने याओ लाओ की तरफ देखा और फिर जोर से बोला, ओल्ड फेलो, तू तो अब डोशेंग क्लास तक पहुंच गया है। याओ लाओ भी मुस्कुरा दिया। हाँ, लगता है
हम दोनों की मुलाकात फिर से हो ही गई। दोनों के टोन से साफ था कि वो एक दूसरे को पहले से जानते थे। हो यून ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस एंसेस्टर को दोशेन क्लास तक पहुंचने के लिए लगभग अपनी जान देनी पड़ी थी। मेरी किस्मत तो उस लड़के के पीछे खड़े इंसान जितनी अच्छी नहीं रही। ये कहते हुए उसकी नजर शाओयान की तरफ मुड़ी। शाओयान ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहा, जूनियर शाओयान, एंसेस्टर हो यून और वैली चीफ तांग को प्रणाम करता। हो यून ने ध्यान से शाओयान को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर संतोष से सिर हिलाया। तो तू ही है वो शाओयान, वाकई काबिल लड़का है। तू मेरे होअर के लिए बहुत सूटेबल है। तंग होअर का चेहरा तुरंत लाल हो गया। अपने एंसेस्टर को ऐसी बात सबके सामने कहते सुनकर वो बस दांत भींच कर रह गई और गुस्से से अपने एंसेस्टर की पीठ की तरफ देखा। शाओयान हल्का सा झेम गया। वो बस मुस्कुरा कर सिर हिलाने लगा, कुछ कह नहीं पाया। इसी बीच शाओयान ने हल्की सी सांस ली। फिल टावर का ग्रुप भी पहुंच गया है। उसे महसूस हुआ कि उस ऑकवर्ड माहौल से निकलने का एक नया डिस्ट्रैक्शन आ गया था। उसकी नजर स्टार रेल्म के एंट्रेंस की तरफ गई। वहाँ स्पेस हल्का सा कांपा और तुरंत कुछ फिगर्स माउंटेन के टॉप पर अचानक प्रकट हो गए। वो थे फर्स्ट एल्डर और श्वान कोंगजी का ग्रुप। हाउ यून की आंखों में हैरानी झलकी। अरे ओल्ड डीमन लिन, तू भी आ गया यहाँ? तू तो मरता ही नहीं। फर्स्ट एल्डर हल्के से मुस्कुराया। क्यों ओल्ड डीमन हाउ यून, क्या सिर्फ तू ही आने की इजाजत रखता है? दोनों की बातचीत के बीच याओ लाओ मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ सब लोग पहुंच चुके हैं, तो चलिए अंदर हॉल में चलते हैं और अलायंस पर बात शुरू करते। इतना कहकर वो मुड़ा और फॉलिंग स्टार पवेलियन के मेन पवेलियन की तरफ उठ गया। बाकी सब लोग उसके पीछे पीछे अंदर गए। अब सब एक बड़े हॉल में अपनी सीट्स पर बैठे थे। थोड़ी हल्की बातचीत के बाद डिस्कशन धीरे धीरे मेन टॉपिक की तरफ बढ़ा। याओ लाओ ने सबकी तरफ देखा और काम आवाज में बोला, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ कि आपने खुद यहाँ आकर हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन को इतना ऑनर दिया। मुझे यकीन है कि आप सबको आज के इस मीटिंग का मकसद पहले से पता है। उसकी निगाह हॉल में मौजूद हर एक एक्सपर्ट पर घूमी। हॉल ऑफ सोल्स के एक्शन से आप सब वाकिफ है। सबसे ज्यादा नुकसान पिल टावर को हुआ है। कई अल्केमिस्ट्स हॉल ऑफ सोल्स के हाथों मारे गए। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने पिछले कुछ सालों में फ्लावर सेक्ट पर जो दबाव बनाया है, उसके पीछे भी हॉल ऑफ सोल्स का ही शैडो है। और एंसेस्टर हाउ यून, उन्होंने भी पहले हॉल ऑफ सोल्स से हॉस्टिलिटीज की थी, लेकिन उनकी ताकत से डरकर चुप रहना पड़ा था। याओ लाओ अच्छी तरह जानता था कि इन तीनों फैक्शंस के बीच हॉल ऑफ सोल्स के खिलाफ पुराने ग्रजेस मौजूद हैं, कुछ ऐसे जिनके बारे में तो शाओयान ने खुद भी पहले नहीं सुना था। याओ लाओ आगे बोला, कुछ समय पहले प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने कई फैक्शंस को मिलाकर प्रोफाउंड रिवर अलायंस बनाया और हमारा फॉलिंग स्टार पवेलियन तबाह करने की कोशिश की। उसमें भी हॉल ऑफ सोल्स की परछाई मौजूद थी। इसके अलावा शाओयान और मैं हॉल ऑफ सोल्स के साथ बिल्कुल आमने सामने की दुश्मनी में है। इसलिए ये अलायंस इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हम सबका दुश्मन एक ही है। सुनकर सबने धीरे धीरे सिर हिलाए। सबको याओ लाओ की बात सही लगी। हो यून ने अपने हाथों में 2 फायरबॉल्स बनाते हुए पूछा, अलायंस तो ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद कोई फैक्शन दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में दखल तो नहीं देगा, है ना? याओ लाओ ने गंभीर आवाज में कहा, अलायंस बराबरी पर बनाया जाएगा। हर फैक्शन इक्वल होगा। किसी को भी किसी दूसरे के अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं होगा। ये सुनते ही सबके एक्सप्रेशंस थोड़ा रिलैक्स्ड हो गए, क्योंकि अलायंस में सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि कोई दूसरे के ऊपर हावी न हो जाए। शाओयान ने सबकी तरफ देखते हुए गहरी आवाज में कहा, हमारा अलायंस ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस वाला नहीं होगा, लेकिन एक रूल जरूर रहेगा। अगर हम में से कोई भी फैक्शन खतरे में पड़े तो बाकी सब उसे रीइंफोर्स करेंगे, क्योंकि हॉल ऑफ सोल्स जैसी ताकत से कोई अकेला नहीं लड़ सकता। इसलिए हम सबको एक साथ जुड़ना ही होगा। फर्स्ट एल्डर ने धीरे से सिर हिलाया, यस, ये अलायंस काम करेगा। तभी फ्लावर सेक्ट की ग्रीन पैलेस ड्रेस पहनी फेरी चिंग ने हल्की आवाज में कहा, अलायंस तो ठीक है, लेकिन हर अलायंस को एक चीफ की जरूरत होती है, वरना एक यूनाइटेड डिसीजन लेना मुश्किल होगा। तो बताइए अलायंस चीफ कौन होगा? सारा हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया। वो सवाल थोड़ा सेंसिटिव था। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि ये अलायंस मैंने प्रपोज किया है, अगर मैं खुद चीफ चुनूं तो लोग बातें बनाएंगे, इसलिए आप तीनों फैक्शंस में से किसी को चुनना चाहिए। हमें जो भी सूटेबल लगेगा हम मान लेंगे। तीनों फैक्शंस थोड़ा हैरान रह गए, खासकर फेरी चिंग, जिसके चेहरे पर हल्की सी शर्म झलकने लगी। वो बोली, मैंने ये क्लैरिफाई करवाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन ठीक है। शाओयान हल्का मुस्कुराया और बोला, टेंशन मत लीजिए, चीफ के अलावा तीनों फैक्शंस को डेप्यूटी चीफ पोजीशंस मिलेंगी। अगर तीनों डेप्यूटीज की राय एक जैसी होगी तो वो चीफ के फैसले को भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी को भी जबरदस्ती आदेश देने का डर नहीं होना चाहिए। फेरी चिंग ने थोड़ा सोचकर कहा, चीफ की सीट ऐसे व्यक्ति के पास होनी चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ और रेपुटेशन दोनों ऊंची हो। मैं इस पद के लिए सूटेबल नहीं हूँ। एंसेस्टर हाउ यून शक्तिशाली है, लेकिन उनका टेम्पर बहुत हॉट है, इसलिए वो भी सूटेबल नहीं होंगे। हो यून ने आंखें घुमाई लेकिन कुछ नहीं बोला। उसे वैसे भी मैनेजमेंट रोल से नफरत थी। फेरी चिंग ने आगे कहा, इसलिए 2 सबसे सूटेबल लोग हैं, पिल टावर के ओल्ड मिस्टर लिन और याओ चेन। दोनों
दोनों के पास इमेंस पावर और सेंट्रल प्लेन्स में बेहतरीन रेप्यूटेशन है, इसलिए अलायंस चीफ का चुनाव इन्हीं दो में से होना चाहिए। पिल टावर के फर्स्ट एल्डर ने हैरान होकर हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं तो अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी ब्लड एनर्जी बहुत ठंडी हो चुकी है। अगर अलायंस को बस एक जगह टिकना होता तो ठीक था, लेकिन इसे तो जोश चाहिए। अगर मैं चीफ बना तो ये अलायंस लाइफलेस हो जाएगा, इसलिए याओ चेन ही अलायंस चीफ बने। फेरी चिंग मुस्कुराई। तो फिर अब तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं टाल सकते चेन। याओ लाओ हल्का सा बिटर स्माइल देते हुए बोला, अगर आप सब मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं फिलहाल ये पद संभाल लेता हूँ। जब इससे बेहतर कोई इंसान मिलेगा मैं ये सीट खुशी से छोड़ दूंगा। चाओयान के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आई। अलायंस चीफ तय हो गया है, अब हमें अपने अलायंस का नाम तय करना चाहिए, क्योंकि जब तक एक नाम नहीं होगा एक बिलोंगिंग की फीलिंग नहीं आएगी। तो बताइए क्या नाम रखें? होयुन तुरंत बोला, अगर नाम रखना है तो ब्रांड होना चाहिए, कोई छोटा मोटा नाम मजाक बन जाएगा, क्यों ना इसे अल्टीमेट राइचस होल कहे। चाओयान के मुंह का कोना हल्का सा ट्विच कर गया। ये नाम थोड़ा ज्यादा ग्रैंड नहीं था क्या? फर्स्ट एल्डर ने खांसते हुए कहा, हमारा दुश्मन होल ऑफ सोल्स है, वो सोल को होल बनाता है, तो हम हेवन को मैंशन बनाएंगे। कैसा रहेगा नाम? हेवन मैंशन? चर्न मुस्कुराया। यूजिंग द सोल एज अ होल एंड हेवन एज अ मैंशन, ये तो परफेक्ट लगता है, लेकिन हेवन यानी स्काई, तो इसे सिंपल करते हैं, हमारा अलायंस कहलाएगा स्काई मैंशन। होयुन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, स्काई मैंशन यूजिंग द स्काई एज अ मैंशन, हाँ ये सच में ग्रैंड लगता है। फर्स्ट एल्डर भी मुस्कुराया, हाँ ये नाम चलेगा। याओलाओ ने सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो तय हो गया, अब से हमारा अलायंस कहलाएगा स्काई मैंशन। स्काई को मैंशन बनाना हॉल ऑफ सोल से कहीं ज्यादा ओवरबेयरिंग है। सब हमसे और शाओयान ने सामने रखे वाइन कप को उठाया। तो चलिए इस नए बने स्काई मैंशन अलायंस के सम्मान में पीते हैं। लेकिन तभी उसका एक्सप्रेशन अचानक डार्क और ठंडा हो गया। उसकी आंखें एकदम सतर्क हो गई और हॉल के बीचों बीच स्पेस की तरफ मुड़ गई। वहाँ की हवा अचानक डिस्टॉर्ट होने लगी। एक डेंस ब्लैक फॉग धीरे धीरे सीप होने लगी और उसी के साथ एक इंडिफरेंट और इमोशनलेस वॉइस गूंज उठी। स्काई मैंशन नाम तो वाकई थोड़ा ओवरबेयरिंग है, लेकिन ये हॉल चीफ जानना चाहता है, क्या तुम सबके पास इतना लाइफ बचा है कि इसे एंजॉय कर सको? हॉल के अंदर सन्नाटा छा गया। हवा में एनर्जी ठहर गई और सबकी नजरें उस काले धुएं की तरफ उठी जहां मौत का साया धीरे धीरे आकार ले रहा था। और यही से शुरू होती है स्काई मैंशन अलायंस वर्सेस होल ऑफ सोल्स की आने वाली सबसे भयानक लड़ाई की कहानी।